प्रेस वार्ता के दौरान बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने कहा कि बुंदेलखंड का एकमात्र वृहद बौद्ध विहार है जहां पर देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों का प्रायः आवागम रहता है, जिनकी सुविधा हेतु यहां पर विकास कार्य कराए जाना अति आवश्यक है, जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव महोदय पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से व्यक्तिगत मिलकर यहां पर विकास कार्य करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर स्थानीय पर्यटन विभाग द्वारा इस बुद्ध विहार पर विकास कार्य करवाए जाने हेतु आगणन तैयार कर शासन को प्रेषित किया था, जिसमें प्रदेश की माननीय सरकार द्वारा लगभग 2,47,33,000 की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि 1,97,00,000 रुपए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में अवमुक्त भी कर दिए हैं। इस कार्य की स्वीकृति कराने में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी का भी विशेष योगदान रहा है। शीघ्र ही बौद्ध विहार पारीछा में विकास कार्य सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। जनपद झांसी से अरुण वर्मा के साथ शैलेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। उसके बाद में क्लियरेंस जाता है यहाँ से फंड यूज का जो सर्टिफिकेट जाता है, जब बाकी हो जाता है। देखिए प्रावधान तो पूरा हो गया, 2.5 करोड़ का सैंक्शन भी पूरा 2.5 करोड़ हो गया, रिलीज 1,97,00,000 हो गया। तो अब तो कोई काम ही दिक्कत ही नहीं है, तुरंत काम शुरू होगा और जैसे वो अपना पैसा यूज करते जाएंगे सरकार पैसा देती जाएगी। और भी जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फिर हाथ फैलाएंगे। और केवल पारीछा ही नहीं, केवल बौद्ध विहार नहीं, हमने अपने झरना जो एक पर्यटन केंद्र है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है। वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज्यादा नजर अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो सबसे कमजोर होगा, उस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमजोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में इनकी प्राथमिकता में बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज्यादा नजर हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बुंदेलखंड में रोज नए नए कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे बीडा आया हो, बीडा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक तरीके से ये वरदान है। अब बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे, उनके जीवन को सक्सेस करने का भी काम बुंदेलखंड की भूमि से ही होना है, हमारे आपके सहयोग से होना है। आज हम लोग बरुआ सागर की बात कर रहे हैं, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पारीछा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा सरकार ने बजट दिया है। ऐसे तमाम जगह बीडा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे सोलर हब के रूप में बुंदेलखंड को विकसित करना हो, हर घर पानी पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, फ्री राशन देना हो, डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ, डिफेंस कॉरिडोर की जो हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ झांसी की बात छोड़ो, बुंदेलखंड की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी जब भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हम लोग डिफेंस के नाम पर मुश्किल 8-10 हज़ार करोड़ रुपए की चीजें ऐसी बनाते थे जो हम निर्यात करते थे, 8-10 हज़ार करोड़ की। और बाकी हम 4-5 लाख करोड़ का हम
आयात करते थे, यानी मैक्सिमम हम लोग विदेशों पर निर्भर थे। इन 8-10 सालों में इतना हमारी सरकार ने काम किया है कि आज हम 25-30 हज़ार रुपये का हम निर्यात भी कर रहे हैं और आयात भी हम मात्र हमारा 20 से 25% बचा है। यानी हम जरूरतें तो अपनी स्वयं पूरी कर ही रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो सरकार का फोकस, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें हमारा रोजगार की जो समस्या है वो पूरी तरीके से हल होती है। तो हर दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, हर वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है, सभी क्षेत्र के लिए काम कर रही है। यह सरकार पारदर्शी है, बिना भेदभाव के काम करने वाली सरकार है, सबको अपने साथ लेकर चलने वाली सरकार है। इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली सरकार है। आज ये यहाँ पे फलक होता हुआ, ये जमीन को उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आभारी हूँ आपके माध्यम से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, भंते जी, माननीय मंत्री जी और मैं स्वयं धन्यवाद देने के लिए आए थे कि आपकी कृपा इसी तरीके से बुंदेलखंड और बुंदेलखंडियों के ऊपर बनी रहे, हमारे आपके सबके ऊपर